हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक A to Z में आपका स्वागत है। ये वीडियो उन सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो 10th क्लास में और जो त्रिमासिक परीक्षा देने वाले हैं। ये साइंस का क्वेश्चन है। देखिए, साइंस के क्वेश्चन में आप लोग को टोटल कितना 80 को क्वेश्चन आएगा, जिसमें आप लोग को 40 को ही रंगना है। इसलिए इस सेट में 40 को मोस्ट VVI क्वेश्चन कराया गया है, जिसमें से 40 को आप लोग को सही करना है। और देखिए, इस क्वेश्चन में से 100% आप लोगों के एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा। आप लोग एक बार एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख के जाएं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, पानी का रासायनिक सूत्र है। बताना है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आप लोग को मालूम होगा पानी का रासायनिक सूत्र H2O। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है। बताना है आप लोग को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है। ये है HCl। ऑप्शन नंबर ए सही है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं इसको। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्ल से एक क्वेश्चन आप लोगों को जरूर पूछेगा। दही में पाए जाने वाला अम्ल है, चाहे आम में पूछ देगा, चाहे इमली में पूछ देगा, चाहे प्याज में पूछ देगा, किसी न किसी में एक अम्ल जरूर पूछेगा। तो बताइए आप लोग, दही में पाए जाने वाले अम्ल है, ये पाए जाते हैं एसिटिक अम्ल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चाहे पूछ देगा सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीले लिटमस को लाल करने वाला होता है, यानी नीले लिटमस को जो लाल कर देता है उसे क्या बोलते हैं। तो उसे बोलते हैं अम्ल। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। बताना है कि आप लोग को अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो SO2 है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट NaOH एक है। बताना है कि NaOH एक क्या है। तो ये क्षार है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। देखिए, बेकिंग सोडा या धोने वाला सोडा या खाने वाला सोडा, कोनो सोडा का नाम एगो पूछ देगा, ठीक है, या इसका सूत्र देगा और पूछ देगा इसका नाम क्या है। देखिए, बेकिंग सोडा का कह रहा है रासायनिक नाम क्या है। तो आप लोग को मालूम होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी खाने वाला सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, उस 7 नंबर का ऑप्शन है अम्ल का pH मान सामान्यतः होता है। आप लोग को मालूम होगा। देखिए, अम्ल का pH मान कितना होता है। अम्ल का pH मान तो 0 से 7 के बीच होता है। अगर क्षार के पूछेगा तो 7 से ऊपर, और उदासीन विलयन के पूछेगा तो वो होता है 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0 से 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षार का स्वाद होता है। बताना है कि क्षार का स्वाद कैसा होता है। तो क्षार का स्वाद न कड़वा होता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताजे चूने का रासायनिक नाम। बताना है कि ताजे चूने का रासायनिक नाम है। बताइए ताजे चूने का रासायनिक नाम क्या है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विद्युतीय धारा की इकाई है। विद्युत धारा की इकाई क्या है, यही बताना है। तो विद्युत धारा की इकाई क्या होता है, एम्पियर होता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत विभव का मात्रक है। बताना है कि विद्युत विभव का मात्रक क्या है। तो विद्युत विभव को मापते हैं वोल्ट में। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल्ब में लगा फिलामेंट होता है, यानी बल्ब में लगा फिलामेंट किसका होता है, बताना है आप लोग को। तो ये टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती है। बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कैसी होती है। तो ये परस्पर मिलती हुई, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं परस्पर मिलती हुई होती है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोधकता किस पर निर्भर नहीं करता है। बताना है कि किसी चालक का प्रतिरोधकता किस पर निर्भर नहीं करता है। तो ये वोल्टेज पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओम का नियम किससे संबंधित है। बताइए, ओम का नियम आप लोग पढ़े होंगे। तो ओम का नियम किससे संबंधित है, वोल्टेज और धारा से। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस का आवर्धन होता है। बताना है कि लेंस का आवर्धन क्या होता है। ये होता है V/U। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोणीय दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। बताना है कि कोणीय दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ये होता है आभासी होता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश निर्वात में चलता है। बताना है कि प्रकाश निर्वात में चलता है सबसे तेज। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। बताना है कि ध्वनि किस माध्यम में
सबसे तेज चलती है? बताइए। ये चलती है ठोस में। सबसे कम पूछेगा तो हो जाएगा गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय के कक्ष होते हैं, यानी मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं आपको बताना है। तो देखिए मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, या इसी को इसमें बोलते हैं। तो मानव हृदय में कितना हो जाएगा? 4 कक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है लाल रक्त कणों में पाया जाता है, यानी लाल रक्त कणों में क्या पाया जाता है? तो ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृक्क का कार्य है, यानी बताना है कि वृक्क कौन सा कार्य करता है। तो ये करता है मूत्र का बनना, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? बताना है कि आप लोग को पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है। तो ये मुख से शुरू होती है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल किस प्रक्रिया में सहायक है? बताना है कि क्लोरोफिल किस प्रक्रिया में सहायक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए का पूरा नाम। देखिए या तो आरएनए का पूरा नाम पूछ देगा या डीएनए का पूरा नाम पूछ देगा। तो ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस एसिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल का शुद्ध रूप होता है। बताना है कि जल का शुद्ध रूप क्या होता है। तो ये उदासीन होता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। बताना है कि प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है जल, हवा, शीशा, निर्वात। बताइए क्या होगा। प्रकाश का क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। ये होता है हवा में, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। बताना है कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। तो ये पहले ही पढ़ चुके आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। बताना आप लोग को, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो हमारा त्वचा सबसे बड़ा अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त में ऑक्सीजन किससे बांधकर ले जाई जाती है। बताना है रक्त में ऑक्सीजन किससे बांधकर ले जाई जाती है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये हीमोग्लोबिन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऋणग्राम पर क्या होता है। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये होता है ह्रास होता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा में होता है। बताना है कि ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा में होता है। ये गर्म से ठंडा की ओर प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, यानी बताना है प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है। तो ये निर्वात में होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सौर कुकर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बताना है कि 35 नंबर क्वेश्चन, सौर कुकर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विकिरण के सिद्धांत पर, ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने वाला उपकरण है। विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने वाला उपकरण कौन है। बताना आप लोगों को, ये प्रतिरोधक है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। बताना है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो ये है चंद्रमा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन गैस जलती है तो उसका रंग होता है, यानी बताना इसका जलने पर कैसा रंग हो जाता है। तो ये बिना रंग की लौ होती है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्मजीवों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है। बताना है कि सूक्ष्मजीवों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है। सूक्ष्मजीव विज्ञान, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क का प्रमुख भाग है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क का प्रमुख भाग क्या है। ये सेरिब्रम है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ने वाली विटामिन है। रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ाने वाली विटामिन है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ाने वाली विटामिन है। तो B12 है, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लांग सेल में पाए जाने वाले हरा रंग किससे होता है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये हो जाएगा क्लोरोफिल से, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवों में लिंग निर्धारण कौन करता है। बताना है कि जीवों में लिंग निर्धारण कौन करता है। ये गुणसूत्र करता है लिंग निर्धारण, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है। बताना है कि श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है।
तो ये हो जाएगा फेफड़ा है मुख्य अंग, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेड़ पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताना है कि पेड़ पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की आंख में कौन सा भाग रंगों का पहचान करता है? देखिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा मनुष्य की आंखों में कौन सा भाग रंगों को पहचानता है? 46 नंबर का आंसर दीजिए। तो ये हो गया रेटिना, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों में जल का परिवहन किस अंग द्वारा होता है? बताइए, पौधों में जल का परिवहन किस अंग द्वारा होता है? तो ये करता है एक्सजाइलम करता है। देखो भोजन का कहेगा तो फ्लोएम हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए किस में पाया जाता है? बताना है कि डीएनए 48 नंबर किस में पाया जाता है? तो ये नाभिक में पाया जाता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस गैस की उपस्थिति में लौहरी होती है? बताइए, किस गैस की उपस्थिति में लौहरी होती है? तो ये होता है कॉपर, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ये अभी पढ़े, त्वचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो ये तो ठोस में होती है, ऑप्शन सी सही है, ये भी पढ़ लिए हैं। डीएनए की संरचना किसने खोजी? बताइए, डीएनए की संरचना किसने खोजी? तो ये खोजे थे वाटसन और क्रिक, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा किस दिशा में बहती है? बताना है कि 53 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा किस दिशा में बहती है? धनाग्र से ऋणाग्र, यानी धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धारा की मात्रक क्या है? बताना है कि धारा की मात्रक क्या है? तो एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार रॉबर्ट हुक ने किया था, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है? कह रहा है प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है? 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये अपवर्तन होता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारे और ग्रहों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये खगोल विज्ञान में, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन का अवयव होते हैं, बताना है आप लोगों को प्रोटीन का अवयव क्या होता है? तो ये अमीनो अम्ल होता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में रक्त किस में बनता है? बताना है कि मानव शरीर में रक्त किस में बनता है? तो ये हड्डी का मज्जा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर, मनुष्य में पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है, बताना है कि मनुष्य में पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग क्या है? तो ये है छोटी आंत, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस तत्व का परमाणु संख्या 6 होती है? बताइए 61 नंबर क्वेश्चन, ये हो जाएगा कार्बन का, कार्बन 6, हाइड्रोजन 1 होता है, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 हो गया। डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, डीएनए का मुख्य आनुवांशिक जानकारी का संचरण, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातुओं की चमक को क्या कहते हैं? बताना है धातुओं की चमक को क्या कहते हैं? 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ऑप्शन सी धात्विक चमक कहते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलीय जीवों में ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होती है? बताइए कि जलीय जीव ऑक्सीजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो ये जल के द्वारा घुली ऑक्सीजन, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत प्रवाह के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? पूर्ण परिपथ, अधूरा परिपथ, कोई बात नहीं, कोई रोक नहीं, तो पूर्ण परिपथ ही सही हो जाएगा 65 का, ये नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? बताइए आप लोग। तो ये है नाइट्रोजन, 71% है, ऑप्शन ए बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में श्वसन क्रिया के दौरान ली गई हवा में किस गैस की मात्रा ज़्यादा होती है? 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे में फूलों का मुख्य कार्य होता है, बताना है कि पौधे में फूलों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये प्रजनन के लिए काम आते हैं, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है, लाल रक्त का पूछा है, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 डिग्री, 0 से 120 डिग्री। श्वेत रक्त के पूछेगा तो 3 से 4 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कह रहा है बिजली पैदा करने के लिए कौन सा संसाधन उपयोग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन देखिए, बिजली पैदा करने के लिए कौन सा संसाधन उपयोग किया जाता है, बताना है आप लोग को। 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सब हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल का किण्वन किस प्रकार होता है, 71 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर किण्वन द्वारा होगा, ऑप्शन सी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबक की ध्रुव क्या कहलाते हैं, चुंबक का ध्रुव बताना है कि ये क्या कहलाते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम में सबसे अधिक होता है, अभी ये पढ़े, प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम में सबसे अधिक होता है, कांच में, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में रक्त संचारण का मुख्य अंग है, बताइए मनुष्य में रक्त संचारण का मुख्य अंग क्या है, ये दिल है यानी हृदय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी गैस जलती हुई हरी लौ उत्पन्न करती है, बताना है कि कौन सी गैस जलती हुई हरी लौ उत्पन्न करती है, तो वो हो गया कॉपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोषण के लिए जरूरी तत्व कौन से हैं, बताइए। 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये हो गया उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है, 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये नाभिक कहलाता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रव्य के 3 अवस्था होते हैं, बताइए कौन कौन, ठोस द्रव्य और गैस। 78 नंबर का आंसर दीजिए, ऑप्शन ए ही सही है, ठोस द्रव्य और गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में पाचन तंत्र का मुख्य अंग है, बताइए मानव शरीर में पाचन तंत्र का मुख्य अंग क्या है, तो ये है आंत है। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, आप लोग अपना स्कोर देख लीजिए, कम से कम 40 को सही होना चाहिए 80 क्वेश्चन में। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, बताइए कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, तो मानव निर्मित वस्तु, प्राकृतिक से प्राप्त वस्तु है, ये हो जाएगा उद्योग से बनी वस्तु है, तो कृषि उत्पाद। तो देखिए प्राकृतिक से जो वस्तु प्राप्त होगी उसे ही प्राकृतिक संसाधन कहेंगे, तो 80 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा।